स्टूडेंट्स क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया के बारे में। तो बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि मलेरिया की डिज़ीज़ पिछले बहुत कई सौ साल पहले जब मलेरिया इंट्रोड्यूस हुआ तो साइंटिस्ट, फिजिशियन, डॉक्टर्स उस वक्त के ये नहीं जानते थे कि मलेरिया होता किस वजह से है। उनके पास कुछ ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन क्या थी उनके पास कि एक डिज़ीज़ हो जाती है ह्यूमन बींग्स में जिसमें चिल्स होता है। चिल्स का मतलब सर्दी लगना, फीवर होता है, बुखार होता, ओके, और रिकरिंग अटैक्स होते हैं, मतलब ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तो फिजिशियंस, डॉक्टर्स को अभी ये नहीं मालूम था कि होता किस वजह से है। तो उन्होंने बस ये ऑब्जर्वेशन थी कि फीवर होता है, चिल्स होता है, और दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि मार्शी एरियाज़, जो गंदे इलाकों में रहने वाले लोग हैं, तालाब वगैरह के आसपास रहने वाले लोगों में ज़्यादा मलेरिया की डिज़ीज़ होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन की बेस पर अपना हाइपोथेसिस दिया, और हाइपोथेसिस पे उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जो पेशेंट्स थे, मलेरियल पेशेंट्स थे, उनके ब्लड में जब देखा तो उन्होंने प्लाज्मोडियम दिखे, ओके। और उसके बाद उन्होंने एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाई, उसको कहते हैं क्यूनीन उसका नाम था। सिनकूना भी एक मेडिसिन है, वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन उनकी यहाँ तक थी, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। लेवरॉन ने, एक साइंटिस्ट था, आर्मी फिजिशियन था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी बेस पे उसने एक रिज़ल्ट दिया था। उसने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया था कि 100 उसने हेल्दी पेशेंट लिए थे, 100 उसने मलेरियल पेशेंट लिए थे, और उसका ब्लड जब उसने लैब में जाके देखा तो सबके जो इन्फेक्टेड थे उनके ब्लड में से क्या निकले, प्लाज्मोडियम निकलना शुरू हो गए। और जो हेल्दी थे वो ठीक रहे, उसके ब्लड में से प्लाज्मोडियम नहीं थे, लेकिन जो इन्फेक्टेड पेशेंट थे उस वक्त उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम थे। तो यहाँ तक मैंने पिछले लेक्चर में आपको इतनी स्टोरी सुनाई थी। अब नेक्स्ट देखें, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। अब साइंटिस्ट ने सोचना शुरू कर दिया कि प्लाज्मोडियम आता के कहाँ से है, ह्यूमन बींग्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम आता कहाँ से। उस वक्त बच्चों, साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि मॉस्क्यूटो की वजह से आता है। तो उसकी बेस पे ये क्वेश्चन सबके जहन में था कि प्लाज्मोडियम्स ब्लड के अंदर आता कहाँ से ह्यूमन बींग्स के। तो इसकी बेस पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, कि मार्श एरिया में रहने वाले लोगों में मलेरिया पाया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया, के पानी पीने से ये डिजीज़ नहीं होती। जैसे उस वक्त डायरिया, क्लोरा, ये डिज़ीज़ थी जो वाटर पीने से, मतलब गंदा पानी पीने की वजह से होती थी, लेकिन पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता था। अच्छा, अब ये देखिए, प्लाज्मोडियम इज कॉज्ड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। A.F.A. किंग, ये साइंटिस्ट था, इससे सजेस्ट की ऑब्जर्वेशन, पीपल हु स्लिप्ड आउट वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन हु स्लिप्ड इनसाइड। मतलब कि जो लोग आउटडोर में सोते हैं रात को, उनमें मलेरिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कमरे में, रूम्स में सोते हैं। जो लोग नेट के अंदर सोते हैं उसमें मलेरिया के होने के चांस कम होते हैं। और स्लिप नियर स्मोकी फायर्स, और जो लोग स्मोकी फायर्स के करीब सोते हैं उनमें भी मलेरिया के होने के कम चांसेस होते हैं। तो इन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि मॉस्क्यूटोस मच्छर जो से होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं किसे, प्लाज्मोडियम को, सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो ये इन्वॉल्व होते हैं मलेरिया को फैलाने में। मॉस्क्यूटोस बच्चों एक्चुअली एक वेक्टर है। वेक्टर का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को ट्रांसफर करता है। तो ये मॉस्क्यूटो क्या है, एक वेक्टर है जो ट्रांसमिट कर रहा है किसको, प्लाज्मोडियम को, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन्स में, ओके। तो इसने डिडक्शन दी, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्क्यूटो। अच्छा, ये उन्होंने मलेरिया पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम देखा था। अब उन्होंने दूसरी हाइपोथेसिस दी कि मॉस्क्यूटो की वजह से मलेरिया हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर मॉस्क्यूटो की वजह से मलेरिया हो रहा है तो मॉस्क्यूटो के अंदर भी क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रोनाल्ड रोज। इसने बहुत ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी एक्सपेरिमेंट में। इसने क्या किया, एनोफिलस लिया। एनोफिलस एक मच्छर का नाम है, फीमेल एनोफिलस कहते हैं इसको। इसने क्या किया, मलेरिया पेशेंट को बाइट करवाया। जब इसने मलेरिया पेशेंट को एक मॉस्क्यूटो से बाइट करवाया और थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, जब वो उस मच्छर को मारा और उसके स्टमक पे देखा तो उसने स्टमक में क्या मिले, प्लाज्मोडियम मिले।
प्लाज्मोडियम मिले, इसका मतलब क्या है, मलेरिया को ट्रांसमिट करने वाली चीज़ क्या है, मॉस्क्यूटो है, क्योंकि उसके स्टमक में उसको प्लाज्मोडियम मिले थे। अच्छा, रोनाल्ड रोज ने ये एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में कंफर्मेशन चाहिए थे कि ह्यूमन बींग्स में किस तरह से हो। तो इस कंफर्मेशन के लिए उस वक्त साइंटिस्ट ने सोचा कि अभी तो हमारा एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं है, मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, एनिमल्स पे ट्राई करना शुरू किया। एनिमल्स में उन्होंने स्पैरो ली, स्पैरो इल विद मलेरिया, स्पैरो है जिसको ऑलरेडी मलेरिया हुआ है। ओके, अब क्या किया, क्यूलेक्स एक मॉस्क्यूटो का नाम है, इसने क्यूलेक्स ने आके इसको बाइट किया, किसको, स्पैरो को, जिसके अंदर ऑलरेडी मलेरिया था। जब इसने इसको बाइट किया तो उसके बाद थोड़े दिनों बाद इसने इसको दोबारा बाइट करवाया हेल्दी स्पैरो के साथ। जब हेल्दी स्पैरो के साथ बाइट करवाया तो जो हेल्दी स्पैरो थी वो भी इल हो गई, मतलब बीमार हो गई। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मोडियम था इस वाली स्पैरो पे था, इस वाली स्पैरो से इस मच्छर में आया। इस मॉस्क्यूटो ने क्या किया, जो हेल्दी स्पैरो थी उसको जब बाइट किया तो वो हेल्दी स्पैरो भी इल हो गई, मतलब बीमार हो गई। ओके, और मॉस्क्यूटो को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे फर्टिलाइज करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। या तो वो मेमल्स को यानी कि ह्यूमन बींग्स को लेते हैं, या तो फिर वो बर्ड्स को लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्पैरो वगैरह। इसलिए स्पैरो को इसने बाइट किया तो इसके अंदर वो उसका प्लाज्मोडियम आ गया। द एंड ऑफ हाइपोथेसिस was tested by direct experimentation on humans। इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट ने जब एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट कर लिया कि प्लाज्मोडियम की वजह से एक एनिमल, जो एक बर्ड है, वो इन्फेक्ट हो गया, वो बीमार हो गया, तो अब ह्यूमंस पे करके देखते हैं। उन्होंने नेक्स्ट ट्राई किस पे की, ह्यूमन बींग पे की। बायोलॉजिस्ट अलाउ एनोफेलस मॉस्क्यूटो टू बाइट अ मलेरिया पेशेंट। इसने क्या किया, एनोफेलस को अलाउ किया कि वो मलेरिया पेशेंट को बाइट करे। द मॉस्क्यूटो वॉज किप्ड फॉर अ फ्यू डेज। उसको मॉस्क्यूटो को कुछ दिनों के लिए रखा। डेट इट अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन, कि उसको दोबारा बाइट करवाया, किसके साथ, हेल्दी मैन के साथ। इट वॉज कन्फर्म डैट मॉस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। क्यों? क्योंकि जो हेल्दी मैन था वो भी बीमार हो गया। ओके, अच्छा बच्चों देखो, जब मॉस्क्यूटो बाइट करता है ना ह्यूमन बींग्स में भी, तो वो अपना सलाइवा एंटर करता है। जब सलाइवा एंटर करता है तो उसके अंदर क्या है, जो उसका मटेरियल होता है, प्लाज्मोडियम होता है, वो ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है। यानी कि पहले स्टमक में वो मल्टीप्लाई होगा उसके स्टमक की वॉल में, उसके बाद उसका सलाइवा मतलब उसके माउथ में आ जाएगा प्लाज्मोडियम। फिर जब वो हेल्दी इंसान को बाइट करेगा तो उसको भी डिजीज़ हो जाएगी। तो बिफोर ड्रॉपिंग अ ब्लड, मतलब खून चूसने से पहले वो अपना सलाइवा एंटर करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी स्किन पे, इचिंग और रैशेस हो जाते हैं मच्छर के काटने से, वो इसी वजह से होते हैं कि वो सलाइवा एंटर हो रहा होता है। तो बच्चों, ये थी मलेरिया की स्टोरी। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।